ओम शांति। बाबा बहुत बड़ा जादूगर है ना। बाबा जो करता है दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। अभी हम एक बहुत सुंदर अभी अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा जादू करता है ना। जिसको भक्ति में कहा जिधर देखूं तू ही तू है, तो बाबा उसको कहता है कि हर बच्चे के अंदर क्या दिखाई देना चाहिए? बाप दिखाई देना चाहिए ना। माना हमें सबसे बड़ी कौन सी सेवा करनी है? कैसे करेंगे प्रत्यक्षता? कहना बहुत आसान है ना, प्रत्यक्षता करनी है, लेकिन कैसे करेंगे प्रत्यक्षता बाबा की? तो सबसे बड़ी सेवा है अपने चलन और चेहरे से सेवा करना, है ना। तो हम अभी का अनुभव सुनाते हैं। अभी ज्ञान सरोवर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे। तो एक डॉक्टर थे जो बहुत बड़े भारत के एक कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, खुद भी कैंसर सर्जन थे, जिसके अंडर में 17-18 कैंसर के डॉक्टर्स काम करते हैं। उनके पास कैंसर का फेलोशिप लेने के लिए आते हैं, सीखने के लिए। तो इतने बड़े डॉक्टर, और जब सारा बाबा का सभी कैंपस घूम के देख रहे थे तो अपने कई भाई बहनों से मिलना होता है। जैसे हॉस्पिटल देखा, पांडव भवन देखा, ज्ञान सरोवर देखा, तो कितने भी भाई बहनों से वो मिले, जिससे भी मिले सबने उन्हें ज्ञान सुनाई, ज्ञान की कई बातें सुनाई। तो वो इतना वंडर खाने लगे कि यहाँ आप किचन वाले से मिलो, सिक्योरिटी वाले से मिलो, या स्टेज पर भाषण करने वाले से मिलो, या कैमरा चलाने वाले भाई से मिलो, किसी से भी मिलो, वो क्या सुनाता है? बाबा का ज्ञान ही सुनाता है। माना बाबा का हर एक बच्चा कैसा है? ज्ञान युक्त है ना। तो वो इतना वंडर उनको लग रहा था कि आज तक मैंने सारी दुनिया घूमा, लेकिन दुनिया में मैंने ये कहीं नहीं देखा कि सब एक ही बात सुना रहे हैं, जिससे भी मिलो वो वही बात सुना रहे। तो कितनी यूनिटी है इनके अंदर, और हर एक के अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो यही है ना कि जिसको भी देखो सब में एक ही बात नज़र आती है। माना सबसे क्या दिखाई देता है? बाबा, और बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही बाबा चाहता है कि हम अपने सिर्फ वाणी से ही नहीं, लेकिन चलन और चेहरे से भी बाबा को प्रत्यक्ष करें, क्योंकि सबसे बड़ी तो सेवा वही है ना। जब हम अपने लौकिक में जाते हैं तो दुनिया वाले क्या देखते हैं? हम क्या सुनाते वो नहीं देखते, वो क्या देखते हैं? हम क्या करते हैं, है ना। आप कितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें सुनाओ, लेकिन कभी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाए, क्या कहेंगे? ओम शांति में जाते हैं और हाँ, तो सबसे बड़ी सेवा है चलन से सेवा, है ना, हमारे कर्म से, वृत्ति से सेवा। और जब हम सेवा करते हैं तो हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध होनी चाहिए सेवा में, है ना। सेवा में वृत्ति बहुत शुद्ध क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा है, वृत्ति से क्या बनता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है ना। और जो भी उस वायुमंडल के अंदर आता है उसके ऊपर उसका असर ज़रूर होता है। वाणी का सुना हुआ कुछ समय तक ध्यान में रहेगा, फिर अपने रूटीन में काम में लग जाएंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन जो अनुभव करके जाते हैं, वो अनुभव किस कारण होता है? वायुमंडल के कारण अनुभव होता है ना। तो वातावरण जो हम अपनी वृत्ति से बनाते हैं और उससे वो जो अनुभव करके जाते हैं, वो अनुभव में उन्हें सदा के लिए याद रहता है। तो हमारी वृत्ति सेवा में कैसी होनी चाहिए? मैं अपने अनुभव की बातें आज ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जब सेवा शुरू की तो बड़ी दीदियों को हम देखते थे और वो बहुत अच्छी बातें सुनाती थी। कई बार हम बड़े लोगों की सेवा करते हैं तो भावना होती है कि अगर एक बड़ा आदमी ज्ञान में चल जाए तो बहुत सहयोगी बनेगा यज्ञ में, उसके द्वारा बहुत सेवा होगी। तो उसकी सेवा में कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा होता है ना, कहीं ना कहीं हमारी संकल्प में स्वार्थ होता है। तो वो स्वार्थ भी कभी कभी उस सेवा में बाधा डालता है। तो हमारी वृत्ति कितनी प्योर होनी चाहिए सेवा में कि वो बड़ा व्यक्ति है इसलिए उसकी सेवा नहीं करनी है,
लेकिन वो भी एक आत्मा है, वो भी एक बाबा का बच्चा है, उसको भी बाबा का वर्षा लेने का हक है। और वो लौकिक में इतना मेहनत कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, और अगर वो बाबा के ज्ञान से जुड़ जाए तो इससे और अधिक सेवा करके डबल पुण्य कमा सकता है। तो उसका कल्याण किस में है ये हम सोचें ना, हमारा उसमें क्या फ़ायदा होगा ये सोचने के बजाय तो हमारा जो उससे वायुमंडल बनेगा उस भावना से, उससे और अधिक अच्छी सेवा हो सकती है। तो हमेशा हम सेवा करते हैं तो हमारी उस सेवा के पीछे क्या भावना है वो हमें देखना है। हम क्या कर रहे हैं, उससे हम किस भावना से कर रहे हैं, वो भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। तो भावना ही हमारी हमेशा सेवा में काम करती है। तो हम बाहर देखते हैं उसके बजाय कहाँ देखें, अंदर में देखें ना, अंदर में अपने आप को चेक करें। और जब हम सेवा करते हैं तो विशेष हम ध्यान रखें, जैसे हम कर्म के ऊपर अटेंशन रखते हैं, है ना, वाणी के ऊपर भी अटेंशन रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक संकल्पों के ऊपर हमारा अटेंशन हो, क्योंकि संकल्प ही वाणी और व्यवहार में आते हैं, है ना। तो संकल्पों के ऊपर अटेंशन होगा तो वाणी और व्यवहार ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो संकल्पों को श्रेष्ठ रखने का आधार क्या है? संकल्प कैसे श्रेष्ठ रहेंगे? हाँ, माना संकल्पों को श्रेष्ठ रखने का आधार है बाबा की मुरली और मुरली का मनन चिंतन। तो मुरली या ज्ञान क्या है? मुरली या ज्ञान है भोजन आत्मा का, है ना। लेकिन सिर्फ भोजन खाने से नहीं चलता ना, उस भोजन को हजम करना पड़ता है। तो हजम करना माना मनन चिंतन करना। जितना उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो वो ज्ञान हमारे गुणों में परिवर्तित होगा। सिर्फ ज्ञान सुनने से आचरण में नहीं आता है, उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? मनन चिंतन करना पड़ता है, तभी वो आचरण में आता है। और जब वो ज्ञान आचरण में आता है तो वो गुण बन जाता है ना। और जो हम चलन और चेहरे से सेवा की बात कर रहे हैं वो गुणों के द्वारा ही तो होती है ना। तो उसका आधार है ज्ञान का मनन और चिंतन। तो विशेष करके मैं अपने अनुभव की बात अगर सुनाऊं तो कई सारे दैवी गुण हैं, आत्मा के अनादि गुण हैं, और हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही क्या है? हम कहते कि हमें सतो प्रधान बनना है ना। आत्मा को अपनी ओरिजिनल अवस्था को फिर से प्राप्त करना है। तो सतो प्रधान बनना माना क्या? सतो प्रधान बनना है माना क्या बनना है? हाँ, माना आत्मा के जो सातों गुण हैं वो सातों गुण हमारे अंदर 100% होने चाहिए, है ना। एक गुण 100% है, एक गुण थोड़ा कम है, दूसरा और थोड़ा कम है, तो हम उसको सतो प्रधान नहीं कहेंगे। तो सातों गुणों को 100% अगर हमें अपने अंदर धारण करना है तो उसकी विधि क्या है? उसकी विधि क्या है? हाँ, जैसे विकारों के बारे में या अवगुणों के बारे में कहते हैं ना कि अगर एक विकार आता है तो वो सारे सगे भाई है, सारे एक दूसरे के पीछे पीछे आ जाते हैं ना। ऐसे ये गुण भी, अगर एक गुण को भी हम 100% धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करें तो उसके साथ साथ और गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना। जैसे समझो हमने शांति का गुण ही धारण करने का पुरुषार्थ किया, तो शांत हम कब रह सकेंगे? जब ज्ञान होगा तभी शांत रह सकेंगे। ज्ञान की कमी है तो शांति होगी मन में? नहीं होगी। मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है तो मन शांत रहेगा? नहीं रहेगा। माना एक गुण को भी 100% धारण करने के लिए बाकी 6 गुणों को भी धारण करना ही पड़ता है, माना वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ ही जाते हैं। तो अगर हम किसी एक गुण को भी पकड़े तो भी बाकी के गुणों को हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। और विशेष हर एक में कोई ना कोई एक गुण होता है ना, और वो गुण ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कोई एक कमज़ोरी होती है वो हमें आगे बढ़ने में रुकावट डालती है, ऐसे ही कोई एक गुण होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद भी करता है ना। तो मैं जब ये चिंतन कर रही थी कि गुणों का अभ्यास कैसे होता है या उसका फ़ायदा क्या होता है, कैसे हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं,
तो सबसे अच्छा और सहज गुण है ना हमारे जीवन में, जो सारी मेहनत को कम करने वाला है, वो है सरलता का गुण। सरलता का गुण अगर हम धारण करते हैं हमारे अंदर, तो सरलता के गुण से बहुत सारे फायदे होते हैं। सरलता माना क्या? सरलता का गुण अगर हमारे अंदर होगा तो जैसे जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर भी होगा, है ना। अंदर कुछ बाहर कुछ और नहीं। जिसका अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है, उसको वो छुपाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अंदर की बात छुपाने में, वो कहीं बाहर ना आ जाए, इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है ना। कितना अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ता है। लेकिन सरलता का गुण होगा तो उसको वो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। माना हर बात में सहजता। हम क्या कहते हैं? हमारा ये सहज ज्ञान है ना, सहज राजयोग कहते हैं। तो पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए ना। कई बार हम पुरुषार्थ को क्या कर देते? बहुत मुश्किल कर देते हैं। और क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है ना। यूट्यूब पे जाओ और कहीं कितनी क्लासेस है, कितनी मुरलियाँ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कितने लोगों के क्लासेस सुनते हैं। तो कई बार कई भाई बहनें आकर मिलते हैं और कहते हैं कि बहन जी समझ में ही नहीं आता क्या पुरुषार्थ करें। ये एक पुरुषार्थ करते तो लगता है वो छूट रहा है, वो करने लगते तो कोई तीसरा छूट रहा है, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पुरुषार्थ करें। तो पुरुषार्थ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पुरुषार्थ में भी क्या होनी चाहिए? सरलता, है ना, सहजता। हमारे अंदर अगर सरलता होगी तो जो नए भाई बहनें आ रहे हैं बाबा के, उनको भी धारण करना सहज लगेगा। लोग ज्ञान में क्यों नहीं चलते? क्योंकि लगता है कि ये करना मुश्किल है। उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, ये बात नहीं है ना। लेकिन उनको लगता है हमारे लिए ये मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छा तो है लेकिन वो अपने अंदर वो ताकत नहीं महसूस करते। तो वो ऐसा क्यों लगता है उनको कि हमें करना मुश्किल है? क्योंकि वो हम लोगों को ही देखते हैं ना, और हम बहुत कई बातों में स्ट्रिक्ट होते हैं, वो देखते हम तो इतना नहीं कर पाएंगे, तो डरते हैं। इसलिए हमारे अंदर अगर सरलता होगी तो उनको देखकर वो प्रेरणा आएगी, है ना, कि हम भी कर सकते हैं, हम भी चल सकते हैं। इसका एक अनुभव मैं अपना सुनाती हूँ। हमारे सेंटर पर एक नई नई कुमारी आती थी और वो अभी अभी डॉक्टरी पास की हुई थी, उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिला हुआ था। ज्ञान अच्छा लगता था, लेकिन आजकल की कुमारियों जैसी थोड़ी मॉडर्न थी, तो उसकी दादी ज्ञान में चलती थी। और दादी उसको बहुत, वो जब सेंटर पर आती थी तो दादी बहुत इंस्ट्रक्शन देती थी, ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं करना है। तो उसको ज्ञान तो अच्छा लगता था, लेकिन उसको ऐसे संकल्प आता था कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन से मैं नहीं चल पाऊंगी। तो ज्ञान अच्छा भी लग रहा है लेकिन मुश्किल भी लग रहा है। लेकिन जब वो बहनों के संपर्क में आई, फिर हमारे साथ मधुबन में आई और जब अंग संग रही, तो उसको लगा कि ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, कितना इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हम सरल रहते हैं तो हमें देखकर दूसरों को ज्ञान की धारणा करना आसान लगता है ना। इसलिए सरलता का गुण जितना हमारे अंदर होगा, हमारा खुद का पुरुषार्थ भी आसान होगा और हमारे द्वारा जो सेवा होगी वो भी बहुत आसानी से होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि सरलता माना ही मेहनत मुक्त है, किसी भी बात में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसका स्वभाव सरल होता है, सरल स्वभाव है, तो कोई परिस्थिति भी चेंज हो जाती है तो भी उसको एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। जिसका सरल स्वभाव है उसको कभी स्थान भी चेंज करना पड़े तो एडजस्ट करना मुश्किल नहीं लगता है। जिसका स्वभाव सरल है उसको कोई भी सेवा करनी हो कर सकता है ना, उसको वो मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि स्वभाव में सरलता है। तो जैसे पानी की तरह होता है ना, पानी कैसे होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना। और पानी हमेशा जिस भी बर्तन में डालो, जिस भी स्थान पर जाए, वो उसका आकार ले लेता है, माना उसमें अपने आप को ढाल देता है। तो सरलता माना भी पानी जैसा है ना, अपना स्वभाव हमेशा ट्रांसपेरेंट। कहते हैं ना कि हमारा स्वभाव हमेशा कैसे होना चाहिए, नेचर। एक होता है पोस्ट कार्ड और दूसरा होता है अंतर्देशीय पत्र, है ना। पहले के ज़माने में होता था, अभी तो सारा बंद हो गया, लेकिन
तो जो अंतर्देशीय पत्र था वो कैसे होता था, क्लोज होता था, बंद होता था, और पोस्ट कार्ड हमेशा कैसे होता है, खुला। तो हमारी जीवन भी एक खुली किताब होनी चाहिए कि जो चाहे उसको पढ़े और सीखे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई देख लेगा, है ना। ये डर कभी हमें अंदर में ना हो कि कोई हमारी कोई बात को देख लेगा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे सरल स्वभाव अगर है तो आप अकेले में भी होंगे, है ना, तो भी आप कैसे रहेंगे। हमेशा इंसान गलती कहाँ करता है, सब देख रहे तो गलती नहीं करता है, अकेले में होता है तो क्या करता है, गलती करता है, क्योंकि देखने वाला कोई होता नहीं। हम सबके अंदर सबसे बड़ा रोग कौन सा है, सबसे बड़ा रोग कौन सा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो इसलिए लोगों के बीच में गलतियां कम होती है, लेकिन अकेले होते तो चला लेते हैं ना। तो ये चलाना भी क्या है, अलबेलापन है ना। लेकिन जितनी स्वभाव में सरलता होगी तो चलाएंगे नहीं, है ना। किसी भी बात में हम एक्यूरेसी को पालन करेंगे। तो जितना हम खुद एक्यूरेट रहेंगे तो हम जिनको कहेंगे वो भी एक्यूरेट बनेंगे, है ना। इसलिए सरलता एक बहुत बड़ा गुण है, दिखने में बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन वो बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि सरलता से ही पुरुषार्थ भी इजी होता है, सेवा भी इजी होती है, और हर बात में एडजस्ट करना भी, हमें स्थान हो, सेवा हो, परिस्थिति हो, या आपस में संस्कार मिलन भी हो, तो भी उसमें कौन सा गुण चाहिए, सरलता का गुण होगा तो संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा, है ना। तो अब सरलता का संस्कार कैसे आएगा हमारे अंदर, सरलता का गुण कैसे आएगा। तो बाबा की एक मुरली का ही महावाक्य है। बाबा ने कहा था कि जो सर्वस्व त्यागी होते हैं, है ना, उनके अंदर सरलता और सहनशीलता, ये दो गुण होते हैं। माना त्याग से सरलता और सहनशीलता आती है ना। तो त्याग किस बात का करना है, बाबा ने हमें कौन सा त्याग सिखाया। वैसे तो हम कहते तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं ना। त्याग करते हैं माना छोड़ते नहीं है, लेकिन उससे ममत्व मिटाते हैं। त्याग करना माना ममत्व मिटाना उस चीज़ से, ना। तो तन से ममत्व मिटाना है ना। तो तन को सेवा में, बाबा की सेवा में लगा दिया, है ना। अब तन को बाबा की सेवा में समर्पित किया समझो, तो वहाँ पे हमारी चॉइस नहीं रहती ना कि मैं ये सेवा करूँ ये ना करूँ, है ना, ये मुझसे होगी ये नहीं होगी। हम अपनी चॉइस रखते हैं, माना हमने अपने तन को भी पूरा समर्पित नहीं किया है। लेकिन जो सेवा मिली, बड़ों ने दी, बाबा ने दी, यज्ञ से जो सेवा मिली, हाँ जी, बाबा ने क्या कहा, हाँ करेंगे। तो हाँ माना आस्तिक, ना माना नास्तिक। तो हमें क्या बनना है, आस्तिक बनना है ना। तो तन का त्याग माना तन को जो सेवा मिले उसमें लगाना, है ना। फिर मन का त्याग क्या है, मन से त्याग करना क्या है, सारा तो हम श्रीमत पर ही कर रहे हैं, लेकिन मन का त्याग माना क्या है। मन का त्याग माना मेरी अपनी मत कोई नहीं, है ना। अपने दादी को सुना होगा, बड़ी दादी हमेशा कभी भी वो मैं शब्द नहीं बोलते थे, है ना। दादी को कुछ भी बोलना था तो दादी क्या कहते थे, जब भी राय देनी भी होती थी तो दादी कहते थे बाबा की श्रीमत ऐसी है, या बाबा ऐसे कहते हैं, या कभी मैं भी कहना है तो दादी कहती थी दादी को ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है नहीं। दादी क्या कहती थी, दादी को ऐसे लगता है, माना कितना साक्षी भाव अपने प्रति भी। तो मन का त्याग, है ना, माना अपनी इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, है ना। मैंने अपनी अलमारी के ऊपर ये लिख के रखा है, माना ये ध्यान रहे, बात हमारी हमेशा ध्यान में रहे। इसलिए हम जैसे स्टूडेंट होते हैं ना,
वो क्या करते, अपने सारे मैथ्स के फॉर्मूला है, कुछ भी है तो यहाँ वहाँ चिपका के रखते। आपके घर में भी बच्चे रखते होंगे, उसको आते जाते पढ़े तो वो ध्यान में रहे। तो ऐसे हम बाबा के महावाक्य भी रख सकते हैं ना, हमारे ध्यान में आए इसलिए। तो मैंने भी ये बात अपनी अलमारी पे चिपका के रखी है, बाबा जो तुम्हें अच्छा लगे वही मेरी इच्छा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, है ना। कई बार हम अपनी चॉइस रखते ना, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, लेकिन बाबा को क्या चाहिए वो कहाँ सोचते हैं हम। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लगता है, मुझे कैसी सहूलियत है, हम वो सोचते हैं, है ना। लेकिन हमें हमेशा किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बाबा को क्या अच्छा लगता है ना, बाबा को किस बात की ज़रूरत है या बाबा की क्या इच्छा है। अगर हम उस अनुसार करेंगे, माना ये हमारा मन का त्याग है, और हम उस अनुसार करेंगे तो जैसे कहते कि बाबा को जैसा चाहिए वैसा हम करेंगे, तो हमें जैसा चाहिए वैसा बाबा करेगा, है ना। अगर हम अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे तो बाबा कहेगा चलो जैसे चलना है, मैं क्यों जिम्मेवारी लूँ। बाबा जिम्मेवारी कब लेगा, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे ना। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी कि बाबा जो तुम्हें अच्छा लगे वही मेरी इच्छा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, है ना। फिर तीसरा त्याग कौन सा है, धन का त्याग, है ना। धन का त्याग कैसे करना होता है, धन में हमारा ममत्व नहीं, जो धन है बाबा का दिया हुआ है और बाबा के लिए है, तो उसको जब यूज़ भी करना है तो किसको पूछ कर करना पड़ेगा, बाबा को पूछ कर करना पड़ेगा, है ना। एक डॉक्टर है, अपने बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने अपने ड्रॉवर पे बाबा का फ़ोटो लगा के रखा है, और वहाँ पे वो जो भी धन आता है वो उसमें डालते हैं, और जब भी उसमें से 1 रुपया भी निकालना है तो पहले बाबा को पूछते हैं, बाबा मैं ये 1 रुपया इस पेन में रिफ़िल डालने के लिए ले रहा हूँ, लूँ। इतनी सी बात भी है तो वो क्या करते, बाबा को पूछते हैं। ये है समर्पण भाव, है ना। धन के प्रति भी बाबा के लिए समर्पण भाव कि ये मेरा धन नहीं है, ये किसका है, बाबा का दिया हुआ है, बाबा के लिए है, तो बाबा को पूछ के उसको यूज़ करना है बाबा की श्रीमत अनुसार। तो कभी भी हमारा धन भी व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। और चौथा है संबंध संपर्क में त्याग। संबंध संपर्क में त्याग माना संबंधों में भी कोई ममत्व नहीं रखना है ना। सब कौन है, बाबा के बच्चे हैं, है ना। जब हम किसी भी आत्मा को सकाश देते हैं तो सकाश देने की जो सेवा है उसमें भी हमें सफलता कब मिलती है, जब हम उसको आत्मा समझकर सकाश देते हैं। मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा पति है, ये समझकर हम उसको सकाश देते हैं तो कभी भी उसको वो वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं, है ना। वो बाबा का बच्चा है, वो आत्मा है, ये संकल्प रख के जब हम उसको वाइब्रेशंस देते हैं तो उसको वो पहुंचते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, वहाँ से भी ममत्व का त्याग, संबंध में भी, है ना, अटैचमेंट नहीं, है ना। भले संबंध निभाने हैं लेकिन उसमें ममत्व नहीं रखना है। तो ये चारों बातों का जब त्याग होगा तभी हमारे अंदर वो सरलता का संस्कार आएगा, और सरलता होगी तो पुरुषार्थ में भी सहजता होगी, सेवा में भी सहजता होगी, लौकिक को निभाने में भी सहजता होगी, अलौकिक में भी संबंध संपर्क में स्वभाव संस्कार मिलन में भी सहजता होगी, है ना। तो सरलता से हमारे अंदर सहजता आती है। इसलिए बाबा ने कहा सबसे बड़ा त्याग कौन सा, मैंपन का त्याग, है ना। मैंपन का त्याग माना अपने आप को मिटाना, मैंपन का त्याग माना जो हमें सीख दी गई है ना, झुक झुक मर मर सीख सीख, है ना। जितना झुकेंगे अपने आप को मिटाएंगे उतना ही सीखेंगे। अगर मैं भी कुछ हूँ ये समझकर चलेंगे तो कभी भी सीखेंगे नहीं। सीखना है, आगे बढ़ना है तो अपने आप को मिटाना पड़ता है ना, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए झुक झुक मर मर सीख सीख माना मैंपन का भी हमें त्याग करना है। तो ये सरलता का गुण हमारे अंदर आएगा। त्याग से सरलता और सहनशीलता आती है।
फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमेशा पुरुषार्थ में भी और सेवा में भी निराधार बनो, है ना। ना किसी व्यक्ति का आधार, ना किसी साधन का आधार, ना किसी स्थान का आधार, है ना। मैं अपने अनुभव की बात सुनाती हूँ। मैं क्यों समर्पित हुई या कैसे समर्पित हुई। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी जस्ट, और एक हॉस्पिटल में जॉब शुरू किया था, और तभी उस साल मधुबन में नौकरी करने वाली कुमारियों की भट्टी थी। खासकर ऐसे ही कुमारियों की भट्टी होती है, लेकिन उस साल अलग से सिर्फ नौकरी करने वाली कुमारियों की भट्टी रखी थी। और उस भट्टी में बाबा की, हम कहते हैं कि बाबा का एक एक ज्ञान रत्न जो है वो लाखों रुपयों का है ना। क्यों लाखों रुपयों का है? क्योंकि हमारा जीवन जो है उसका आप अगर वैल्यू करो तो कितना होगा? हमारे जीवन की कोई वैल्यू हो सकती है? तो हमारे जीवन को परिवर्तन करने का आधार क्या है? हम सबके जीवन में ये अनुभव है कि कोई ना कोई ऐसी बाबा की बात जो हमारे अंदर तीर के जैसी लग जाती है, जो हमेशा के लिए हमारा परिवर्तन कर देती है। तो वो एक जो तीर लगता है वो कितने रुपयों का हो जाता है? करोड़ों रुपयों की कीमत का वो हो जाता है ना। तो ऐसे ही उस भट्टी में हमने एक बात सुनी। उस भट्टी में बहुत सुंदर ये समझाया गया कि जब नाव किनारे पर चलती है तो वो सहारा लेकर चलती है ना, किनारे का सहारा लेकर, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। लेकिन अब जब वो नाव बीच मझधार में जाती है, तब उस नाव में जाने का क्या होता है? अपना ही मज़ा होता है ना। ऐसे ही जब हम सहारे पकड़कर चलते हैं, आधार लेकर चलते हैं, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरे भाई बहनें, मेरा घर, है ना, लौकिक अलौकिक दोनों का आधार पकड़कर चलते हैं। कई बार हम लौकिक नहीं लेकिन अलौकिक को भी आधार बना लेते हैं, और आधार के सहारे चलते हैं तो हम जीवन का, खास करके संगम युगी जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, है ना। संगम युग मौजों का युग है ना। तो मौजों के युग में अगर हमें मौज का अनुभव करना है तो सारे आधार क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आधार रखा है तो कोई भी लहर आएगी तो याद कौन आएगा? जो आधार है वो याद आएगा। लेकिन कोई आधार नहीं रखा है, सारे आधार छोड़ दिए, तो कोई भी लहर आएगी, याद कौन आएगा? बाबा याद आएगा। तो बाबा क्या चीज़ है, बाबा की मदद क्या होती है, उसका अनुभव कब कर पाएंगे? जब सारे आधार छोड़ देंगे। कोई भी आधार रखा है तो बाबा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रेरणा उससे मिली। और दूसरी एक बात इतनी सुंदर जो तीर जैसी लगी, खासकर कुमारियों के लिए कहा जाता है कि सारी कुमारियों का बाबा से बहुत प्यार होता है ना, और वो प्यार पाना भी चाहती है बाबा का। लेकिन सेवा केंद्र पे अगर हम रहते हैं तो जिम्मेवारी होती है, और जिम्मेवारी उठाना कभी कभी मुश्किल लगता है, डर लगता है हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो इस बात को इतना सुंदर गीता दीदी ने उस समय सुनाया था कि हम बाबा को प्यार करते हैं, बाबा का प्यार भी पाना चाहते हैं, लेकिन हम जिम्मेवारी उठाने से डरते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम बाबा की प्रेयसी बनना चाहते लेकिन पत्नी नहीं बनना चाहते। लेकिन किसी की कोई भी चीज़ पर कायदेशीर अधिकार किसका होता है? प्रेयसी का या पत्नी का? पत्नी का होता है ना। कायदेशीर अधिकार किसका होता है? पत्नी का होता है, प्रेयसी का नहीं। तो ये बात इतनी अंदर तक लगी कि उसी समय हमने डिसीजन लिया, अब जो कुछ भी करना है बाबा के लिए। तो ऐसे हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए बाबा के जो एक एक ज्ञान रत्न है ना, वो लाखों रुपयों के हमें अनुभव होते हैं ऐसे समय पर। कैसे दूसरों के जीवन को वो परिवर्तन करते हैं, और कौन सा तीर कब किसको कैसे लगे हम कह नहीं सकते। इसलिए एक एक रत्न हमें अंदर में समा के रखना है ना। बाबा कहते हैं ना कि कभी भी मुरली मिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कितनी लाखों करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी हम मिस कर देंगे, मुरली मिस कर देंगे तो, है ना। तो इसलिए
उसका हमें महत्व रखना है ना, इम्पोर्टेंस हमें रखना है अपने जीवन में कि कैसे बाबा हमारे जीवन को चला रहा है। सब ये अनुभव करते, हम चल रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। जब हम चल रहे होते हैं और जब बाबा चला रहा होता है, क्या अनुभव होता है? अंतर क्या होता है दोनों में? क्या अंतर है? जमीन आसमान का तो है, लेकिन क्या अंतर है? हाँ, माना जब बाबा हमें चला रहा होता है तो हमें कोई मुश्किल अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब हम चल रहे होते हैं तो कभी मुश्किल कभी आसान, है ना। हाँ, माना बाबा चला रहा है तो रास्ता कैसा है? बहुत सीधा सरल, और हम चल रहे हैं तो रास्ता ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो निर्विघ्न जीवन का हम अनुभव करते हैं जब बाबा हमारे जीवन को चला रहा होता है। तो बाबा कब हमारे जीवन को चलाएगा? जब हम उसको सब सौंप देंगे तभी वो चलाएगा ना, है ना। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, बहुत ऐसे साधु था, तो वो जब रास्ते से जा रहा था तो उसको रास्ते में बहुत गांव के बच्चे थे, वो पत्थर मारते थे। तो कुछ दिनों तक तो उसने कुछ नहीं किया, वो सहन किया। वो जाता था, वो बच्चे पत्थर मारते थे लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके अंदर संकल्प चला कि एक बार मैं पत्थर सिर्फ उठाऊं तो दोबारा वो बच्चे पत्थर नहीं मारेंगे, है ना। तो उस दिन उसने संकल्प किया, पत्थर उठाया, मारा नहीं लेकिन उठाया, बच्चों को डराने के लिए, है ना। बच्चे चले गए। दूसरे दिन वो बच्चे डबल होकर आ गए, माना और दो अपने साथ एक एक को लेके आ गए, है ना। तो वो ऐसे पूछता है अपने गुरु से जाके कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो गुरु ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अब तक तुम ईश्वर के सहारे चल रहे थे जब रिएक्ट नहीं कर रहे थे। जब तुमने अपने आप को अपने हाथ में ले लिया तो ईश्वर का सहारा छूट गया। फिर जो समस्या आपके सामने इतना रूप लेकर आई थी वो क्या हो जाती है? ईश्वर का सहारा छूट जाता है तो बड़ा रूप ले लेती है ना। तो इसलिए जब हम सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं तो वो हमारे लिए आसान है, और अगर हम अपनी मर्जी से चलते हैं तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है ना। तो सरलता है तो क्या होता है? राई से भी रुई हो जाती है ना। और अगर सरलता नहीं है तो छोटी बात भी, राई का भी पहाड़ हो जाता है। इसलिए सरलता का गुण हमें पुरुषार्थ में भी मदद करता है, सेवा में भी मदद करता है। और जब हम निराधार बनते हैं, है ना, सारे सहारे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना, चाहे लौकिक का हो चाहे अलौकिक का हो, हमें सदा साथ नहीं दे सकता। देहधारी के अपने लिमिटेशंस होते हैं हर एक के। तो हम अगर किसी भी व्यक्ति को भी आधार बनाते हैं, सहारा बनाते हैं, तो कभी ना कभी हमें धोखा खाना ही पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि चल अकेला, है ना, किसी को भी सहारा नहीं बनाओ, अकेले चलो। ज्ञान मार्ग अकेले का मार्ग है। वैसे रहना भले संगठन में है, सन्यासियों की तरह अकेला नहीं हो जाना है, लेकिन बाहर से संगठन में, अंदर से अकेला, है ना, अंदर से अकेला, जिसको हम कहते हैं न्यारा और प्यारा। संगठन में प्यारा बनकर रहना है, लेकिन संगठन में होते हुए भी अंदर से न्यारा रहना है, अकेला बनकर रहना है ना। तो जितना स्वभाव में सरलता होगी वो न्यारा बनना भी हमारे लिए आसान होगा ना। नहीं तो कई बार हम इतना सबसे कनेक्ट हो जाते हैं कि उनसे फिर न्यारा होना मुश्किल हो जाता है ना। तो स्वभाव में सरलता होगी तो वो न्यारापन भी हमारे लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब हम योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें भी स्वभाव में सरलता होगी तो योग बहुत सहज लगेगा। स्वभाव में सरलता क्यों सहज, योग उससे योग क्यों सहज लगता है? क्योंकि हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, है ना। स्वभाव सरल है तो ज़्यादा सोचने का संस्कार नहीं होता। बहुत सोचते हैं तो योग नहीं लगता है। योग में हमें बात को स्वीकार करना है। अगर हम बहुत सोचेंगे तो
विस्तार में चले जाएंगे तो कभी भी मन एकाग्र नहीं होगा। तो जितना सरलता का स्वभाव है उतना विस्तार नहीं, लेकिन सार है। सार है तो एकाग्रता सहज हो जाती है। जब हम बाबा से सभी संबंधों का अनुभव करते हैं तो संबंध के अनुभव में भी हम हमेशा क्या सोचते हैं कि बाबा से हर संबंध से हमें क्या मिलता है। जैसे बाबा बाप रूप में हमारी पालना करते हैं, टीचर रूप में हमें पढ़ाते हैं, है ना। हम एक बात हमने सोच ली, माना एक एंगल हमने देख लिया, लेकिन संबंध में हमेशा दो एंगल होते हैं। माना एक तरफ से प्राप्ति है तो दूसरे तरफ से हमारा कोई कर्तव्य भी होता है उस संबंध के प्रति। तो क्या हम कभी बाबा से जब संबंधों का अनुभव करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बाबा बाप के रूप में हमारी पालना कर रहा है, तो बच्चे के रूप में हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारा क्या कर्तव्य है। जब बाबा टीचर रूप में हमें पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, और हम उस कर्तव्य को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन अगर हम अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, साथ में स्टूडेंट का कर्तव्य नहीं निभाते हैं या बच्चे का कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो बाप रूप में जो होने वाली प्राप्ति है, पालना है, या टीचर रूप में होने वाली जो मिलने वाली जो पढ़ाई है, उसका पूरा अनुभव या पूरा लाभ नहीं मिलता। क्योंकि उधर से मिल रहा है, लेकिन इधर से लेने के लिए हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है ना। तो जब हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो हम लेने के लायक बनेंगे, है ना। लेने के लिए भी लायक बनना पड़ता है ना, तभी तो मिलेगा। और पूरा लेना है, आधा अधूरा भी नहीं लेना है। तो पूरा लेना है तो हमें अपना कर्तव्य भी समझना है ना। बाबा हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त है, तो बस हम दोस्त को यूज़ करते जाएं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो कितने दिन दोस्ती निभाएगा, है ना। लेकिन हमारा बाबा ऐसा नहीं है। पर हमें अगर पूरा उसका साथ अनुभव करना है तो हमें अपना कर्तव्य भी सोचना है कि मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, तभी हम पूरा लेने के लिए लायक बनते हैं ना। इसलिए संबंध का भी हम अनुभव करते हैं तो दोनों बातों को देखें, प्राप्ति को भी और अपने कर्तव्य को भी, है ना। और फिर जब हम योग करते हैं तो योग में एक बहुत सुंदर विधि, सहज, अगर हमारा योग बहुत सरलता से लग जाए, अगर हम ये अनुभव करना चाहते तो एक बहुत सरल विधि उसकी। जैसे आप में से कईयों ने हवाई जहाज़ से अगर यात्रा की है तो हवाई माना योग की स्थिति माना ऊंची अवस्था है ना, हवाई जहाज़ जैसी। तो जहाज़ कब उड़ता है, पहले वो नीचे ज़मीन पर चलता है, फिर वो स्पीड पकड़ता है, फिर वो धरती को छोड़ देता है। और जब पहले तो धरती को छोड़ता है तो भी वो उड़ रहा है या आगे चल रहा है, उसकी महसूसता होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो महसूसता भी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम एक ही स्थान पर बैठे हैं, ना आगे जा रहे हैं ना ऊपर उड़ रहे हैं, वो अनुभव होता है ना। भले वो चल रहा होता है लेकिन हमें उसकी महसूसता नहीं होती। तो योग में भी अगर हमें वो अवस्था एकाग्रता की प्राप्त करनी है तो पहले क्या करना है, अगर हम सीधा बिंदु बनकर ऊपर चले जाएंगे तो जितना फास्ट ऊपर गए उतना फास्ट नीचे आ जाएंगे, है ना। इसलिए पहले अपने आप को समय देना है, अपने आप को रनवे पर चलाना है तो समय देना है। और वो समय देना है या रनवे पर चलाना है माना चिंतन करना है। चिंतन करते 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 क्या हो जाता है, मनन चिंतन से एकाग्रता होती है और फिर एकाग्रता से आत्मा उड़ती है ना। तो एक ही पॉइंट है, एक ही बात है, कोई एक संबंध है, एक गुण है, एक महावाक्य है, एक शक्ति है, किसी भी एक बात को लेकर जब हम मनन करने लगते, चिंतन करने लगते, तो मनन चिंतन से मन में एकाग्रता आती है। एक ही बात सोचने से मन उसमें एकाग्र हो जाता है। क्योंकि आप मन को अब तक बहुत भाग दौड़ कर रहा था, अचानक से कहो अब बैठ जाओ, तो वो तो चंचल बच्चे की तरह है, ऐसे अचानक से तो बैठेगा नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं एंगेज करना पड़ेगा। उसको एंगेज करेंगे तो वो बैठेगा ना, ऐसे ही खाली उसको बिठा दोगे तो वो बैठेगा नहीं। तो पहले उसको ज्ञान के मनन चिंतन में एंगेज करो, फिर वो अपने आप उड़ने लगेगा, है ना। तो ये सहज योग की एक
विधि है कि हम जब भी बैठे तो खाली होकर नहीं बैठे, कोई भी लक्ष्य लेकर बैठे तो क्या होगा, लक्ष्य लेकर बैठेंगे तो योग सहज होगा ना, योग सहज होगा, सहज हमारा मन बाबा में एकाग्र हो सकेगा और हम जितना समय चाहे बैठ सकते हैं। अगर हम बहुत जल्दबाजी करते हैं योग में तो हम लंबा समय बैठ नहीं सकते, अपने आप को समय देना होता है, तभी हम अपने मन को अच्छी तरह से एकाग्र कर पाते हैं। और हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप सब है ना बाबा की दुकान के शोकेस के कौन हो, शो पीस है ना। हमें देखकर लोग क्या करेंगे, यहाँ जो मिलता है वो खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो लोग किसको देखकर डिसाइड करेंगे, है ना, समर्पित भाई बहनों को देखकर नहीं, जो परिवार में रहते हैं उनको देखकर, है ना, क्योंकि वो हम जिन्स को देखेंगे ना, जो हम जिन्स हैं वो उनको ही देखेंगे कि उनको परिवार में रहकर ज्ञान योग करना है, तो जो परिवार में रहते वो क्या कर रहे वही देखेंगे ना वो, और उनको देखकर वो डिसाइड करेंगे कि हमें ये करना है या नहीं करना है। तो हम कौन हैं, शो पीस है, बाबा के शोकेस के शो पीस हैं। और एक बार एक बहुत सुंदर बात एक भाई जी ने क्लास में कही थी कि जब लास्ट में सबको पता चलेगा कि भगवान इस धरती पर आया है, तो लोग पूछेंगे कि तू इतने साल से इस धरती पर आया, तूने क्या किया। तो भगवान का जवाब क्या होगा उस समय, बाबा क्या जवाब देगा, मैंने क्या किया इतने साल यहाँ आकर। बाबा हम सब की तरफ उंगली दिखाएगा, मैंने इनके ऊपर मेहनत की है। तो हमें अपने आप को देखना है कि बाबा हमारी तरफ उंगली दिखाए, हम उस लायक हैं, हमने आपको उस लायक बनाया है कि बाबा हमारी तरफ उंगली करके दिखा सके कि हाँ मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, तो उसकी मेहनत हमारे ऊपर दिखाई देनी चाहिए, है ना। लोगों को देखकर लगे कि हाँ भाई सच में इन्हें भगवान पढ़ाता है ना, सच में इनकी पालना कौन करता है, भगवान करता है ना, सच में ये भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। तो ये बात भी अगर हम हमारे सामने रखते हैं, ये भी एक बहुत सुंदर इंग्लिश में वाक्य है जो हमने लिख के रखा है, यू आर लिविंग प्रूफ ऑफ गॉड्स मैजिक ऑन दिस वर्ल्ड, माना भगवान की जादूगरी का एक जीता जागता आप इस धरती पर उदाहरण हो। तो अगर ये बात हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा अपने आप पर कितना अटेंशन रहेगा। और पुरुषार्थ माना क्या है, पुरुषार्थ माना अटेंशन ही तो है ना, सिर्फ अपने आप पर, अपने संकल्पों पर, वाणी पर, कर्म पर अटेंशन रखना है कि वो बाबा की श्रीमत अनुसार चल रहे हैं या नहीं, यही तो पुरुषार्थ है। तो वो अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन का हो जाता है टेंशन, है ना, तो अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन नहीं लेना है, यही तो सरलता है। अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन नहीं लेना है, तो सरलता माना सदा अटेंशन, है ना, अलबेलापन नहीं, सदा अटेंशन। तो सदा अटेंशन रहेगा तो कभी भी हमसे कोई भी गलती नहीं होगी। गलती कब होती है, जब अटेंशन ढीला हो जाता है तभी गलती होती है ना, अटेंशन रहेगा तो गलती नहीं होगी। तो हम सबको मिलके ये प्रूफ देना है ना, दुनिया के सामने ये प्रूफ रखना है हमें कि हम कौन हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के सिखाए हुए हैं, है ना, भगवान की पालना में हम पले हुए हैं। तो ये उसका प्रूफ हमें अपने आप को तैयार करके देना है। और जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तो बाबा कहते कि बाबा के घर में क्या होगा, बहुत बड़ी भीड़ लगेगी, है ना। तो वो भीड़ लगे उससे पहले हमें तैयार होना है, क्योंकि भीड़ लगेगी उसके बाद तो हमें तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, है ना, हम कोई मेहनत नहीं कर पाएंगे। फिर अभी हमारा रोल कौन सा शुरू हो गया है पता है, अभी हमारा लेने का नहीं, अभी हमारा देने का रोल है ना। अब तक भी अगर हम पालना लेने की इच्छा रखते हैं बड़ों से, हमारी दीदियों से, या जो भी निमित्त है उनसे, यज्ञ से, अभी भी अगर हम पालना
लेने की ही इच्छा रखते हैं तो देंगे कब, है ना। अब तक हमने लिया, अभी हमारा काम क्या है, देने का, हर एक को देना है ना। और देंगे तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, है ना, देंगे तो मिलेगा। ये तो कर्म का नियम ही है। तो हमें क्या करना है, देते जाना है, देते जाना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी है ना। तो अभी हमें देवता बनने का लक्ष्य रखा है ना, तो देवता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, देना। क्या देना, संडे की मुरली याद करो, क्या देना, शुभ भावना देना, दुआएं देना। इसमें कोई पैसा पड़ता है, मेहनत है, कुछ कम होता है हमारा, नहीं, है ना। तो अभी हमारा देने का काम है, लेने का नहीं। अपने लिए कोई इच्छा हमें नहीं रखनी है, अभी हमें देते जाना है, देते जाना है और बस देते ही जाना है। और इसमें भी कोई लिमिट नहीं रखना। बाप समान बनना माना क्या बनना, बाप समान की एक बहुत सुंदर व्याख्या किसी ने की थी, अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, अननोइंगली गिविंग, माना कोई भी कंडीशन रखे बिना, कोई भी लिमिट रखे बिना, और हम दे रहे हैं ये भी संकल्प नहीं रखना है ना। बाबा कैसा है, बाबा की कोई लिमिट है देने की, नहीं है। अच्छा, बाबा कोई कंडीशन रखता है कि ये ऐसे करोगे तो मैं दूंगा, नहीं ना। बाबा कोई कंडीशन नहीं रखता, बाबा की कोई लिमिट भी नहीं है, और बाबा के अंदर भी ये संकल्प भी नहीं होता कि मैं दे रहा हूँ, है ना। वो उसका देने का नेचर है, तो बाबा से सबको मिलता जाता है, मिलता जाता है। तो बाप समान बनना वना हमें भी कैसे बनना है, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल, अननोइंगली देना है, देना है, देना है, माना हमें क्या बनना है, बाप समान बनना है ना। तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है वो सोचना ज़रूरी है। हम कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप समान बनेंगे, संपन्न संपूर्ण बनेंगे, लेकिन वो अवस्था क्या है वो हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए ना, तभी तो बन पाएंगे। अगर वो अवस्था क्या है वही क्लैरिटी नहीं होगी तो बन भी नहीं सकेंगे। इसलिए हमें बाप समान बनना है, मना देना है ना। और वर्तमान में हम क्या लक्ष्य रखते हैं अपने जीवन में, वर्तमान में हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो बाबा कहते हैं सारी बातों से न्यारा, क्योंकि बाबा ने कहा है अचानक और एवर रेडी, है ना। जो भी होगा अचानक होगा, तो अचानक के लिए हमें तैयार रहना है। तो तैयार रहना है माना न्यारा और प्यारा, है ना। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी बहुत प्यारे बन जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा न्यारे हो जाते हैं ना, लेकिन हमें क्या करना है, इसका बैलेंस रखना है ना। बिल्कुल न्यारा भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा भी नहीं, है ना। जब तक वो व्यक्ति सामने है, बहुत प्यार से बात की, उसको समझा, जो भी उसको चाहिए थे दिया, लेकिन जिस सेकंड वो हमारी नज़रों से चला गया उसके लिए हमारे मन में कोई एक संकल्प भी ना चले। उसके प्रति संकल्प चलते माना हमारे मन में अभी भी उसके प्रति क्या है, अटैचमेंट है ना। लेकिन वो हमारे सामने से हट गया माना हमारे संकल्प स्टॉप। ये है न्यारापन, जितना प्यारा उतना ही न्यारा, है ना। तो जो भक्ति मार्ग में स्थित प्रज्ञा अवस्था का वर्णन किया जाता है, स्थित प्रज्ञा अवस्था या हम कहते हैं एकरस अवस्था, है ना। तो वो एकरस अवस्था कब बनेगी, जब हम न्यारे और प्यारे बनेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे बनेंगे तो भी एकरस नहीं रह सकेंगे, बहुत ज़्यादा न्यारे बनेंगे तो भी एकरस नहीं रह सकेंगे। तो एकरस अवस्था बनाने के लिए हमें न्यारा और प्यारापन का बैलेंस रखना है। और न्यारा और प्यारा बनने के साथ साथ ना वो जो स्थित प्रज्ञा अवस्था होती है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सदा जागृत अवस्था में रहना है। माना जो कहा अभी अटेंशन ना, हम जो भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जागृति हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। हम जो सोच भी रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर वो जागृति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ सोचते जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, हमें उसका पता ही
नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो। हमारे अंदर हम क्या सोच रहे हैं उसके प्रति जागृति हो, हम क्या बोल रहे हैं। कभी हम इतने बातों में लग जाते हैं कि पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, है ना। तो वो हमारे अंदर हर क्षण जागृति होनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, है ना। और जितना जागृत है उतना ही न्यारे साक्षी भी है। हम अपने आप को ही साक्षी होकर उस समय देख भी रहे हैं, माना हम जागृत अवस्था से कर भी रहे हैं, लेकिन उतना ही हम साक्षी होकर अपने आप को करते हुए देख भी रहे हैं। जब ये अवस्था होगी तब हम एक रस बन पाएंगे। माना जो कहते हैं कि अच्छाई का भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े और बुराई का भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तभी तो एक रस अवस्था होगी ना। अगर अच्छाई का प्रभाव हमारे ऊपर होता है तो ज़रूर बुराई का भी होगा ही, है ना। तो अच्छाई का भी प्रभाव नहीं, बुराई का भी प्रभाव नहीं, तो एक रस अवस्था होगी। और वो एक रस अवस्था, जैसे कहते हैं कि अगर हमें ज़मीन से पानी निकालना है, कुआं खोदना है, तो एक ही स्थान पर खुदाई करनी पड़ती है ना। 10 स्थान पर थोड़ी 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 खुदाई करो तो पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसे ही एक रस अवस्था माना एक ही स्थान पर, माना एक ही बात में एकाग्रता, तभी तो प्राप्ति होगी, तभी तो जो हमारे अंदर गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो फिर से जागृत होंगी, निकलेंगी, या हम अपनी ओरिजिनल अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए जितना हम जागृत हैं उतना ही हम अपने आप को साक्षी होकर उस जागृत अवस्था में देख भी रहे हैं, है ना। तो जितना ये अभ्यास करेंगे, जितना अटेंशन रखेंगे, उतना हमारी वो अवस्था बनती जाएगी, है ना। तो अभी हमारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? बाहर नहीं, लेकिन अंदर, अंतर्मुखता कहते हैं ना। मुख कहाँ? अंदर, है ना। तो हमेशा ये सोचना है हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो जागृति बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। तो बह नहीं जाना है किसी बहाव में या प्रभाव में, लेकिन हमेशा जागृत रहना है ना। तो वो अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें खास अपना समय निकालना है ना। ऐसे नहीं कि जब समय मिलेगा तब कर लेंगे, है ना। जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। कितना भी हम बिजी हो, तन से बिजी रहना अच्छा है, लेकिन मन से कैसे रहना चाहिए? मन से बिजी नहीं, मन से खाली, है ना। तन से कैसा? बिजी, लेकिन मन से खाली, है ना। तन से बिजी रहेंगे, मन से खाली रहेंगे तो थकेंगे नहीं। मन से खाली होंगे लेकिन तन से खाली होंगे, लेकिन मन से बहुत बिजी रहेंगे तो थक जाएंगे, है ना। इसलिए मन से कैसे रहना है? खाली, तन से बिजी, क्योंकि तन तभी तंदुरुस्त रहेगा ना। तन से खाली रहेंगे तो तन तंदुरुस्त नहीं रहेगा। तन से बिजी रहना है, लेकिन मन से खाली रहना है ना। तो मन खाली कब रहेगा? मन हमेशा जब एक बाप की याद में रहेगा तो खाली रहेगा, क्योंकि बात है तो बाप नहीं, बाप है तो बात नहीं ना। बाबा है तो मन खाली है, बाबा नहीं तो बातें आ ही जाएगी। माया चांस ही ढूंढ रही होती है, कभी ये बाबा से हटे और मैं एंट्री करूं, है ना। इसलिए हमें माया को चांस नहीं देना है। तो इतना हमें अपना अटेंशन बढ़ाना है ना। अटेंशन को बढ़ाना है हमारा अटेंशन, सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उसमें हमें और आगे बढ़ना है, तो उसको और बढ़ाना है। तभी हम क्या कर सकेंगे? अपना जो लक्ष्य रखा है हमने अपने जीवन में, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो लक्ष्य का भी हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, क्या बनना है, क्या करना है, या जो मैंने लक्ष्य रखा है वो क्या है एग्जैक्टली, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। बस सिर्फ बाबा की मुरली के वाक्य में ऐसे उठा लेते हैं, बाप समान बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो वो क्या होता है फिर? वो लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो फिर वो लक्षण भी हमारे अंदर नहीं आते हैं। तो लक्ष्य को क्लियर रखें, अटेंशन रखें, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।